बीजेपी का विकास सिर्फ पन्नों का है और कागज़ों का है। बीजेपी ने जो विकास किया है वो धरातल पे आके आप देख रहे हैं। सड़कों की हालत यहाँ देख लीजिए, बद से बदतर हो गई है। लोगों की हालत देख लीजिए और बुरी हो गई है। पुनीत पाठक जी, जहाँ पे पीछे वीडियो में आप देखे हुए कि आगजनी हुआ है, और आगजनी के बाद देखिए प्रशासन और स्थानीय विधायक जी तो तिरपाल यहाँ भेज दिए हैं, लेकिन यहाँ के लोग खाएंगे क्या, ये अभी तक इनको नहीं पता है। नेताजी आप भी आए हैं, चुनाव का माहौल है तो आए हैं, नहीं होता तो नहीं आते। तो इस यहाँ के लिए क्या अपील करेंगे यहाँ के प्रशासन से? देखिए, पहले तो अपनी जानकारी आप सही कर लीजिए। यहाँ के गांव के लोगों से भी पूछ लीजिए, होता या नहीं होता हम बराबर आते रहे हैं। इन पिछले 5 सालों में मुझे लगता है मैं जितना अकेले घूमा हूँ उतना बाकी सारे आपके प्रत्याशी मिला के नहीं घूमे होंगे। और मैं सिर्फ चुनाव की वजह से नहीं, अगर नहीं भी चुनाव होता है तो मैं बराबर गाँव में आता जाता रहता हूँ। और मुझे नहीं पता है कि क्या व्यवस्था हुई है, कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है अभी। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि चुनाव की आचार संहिता का पालन करते हुए जो भी हम लोग मदद कर पाएँ वो मदद मैं इस परिवार को अपनी तरफ से उपलब्ध करा दूंगा। और मैं समझता हूं कि पूरी तरह से क्षेत्रीय विधायक और बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आके गरीबों का दुख दर्द बांटें। चुनाव का माहौल है, पिछले 5 सालों में जो भी किया हो, लेकिन अभी जब दुख की घड़ी है मुझे चाहिए कम से कम कोई यहाँ पे आके इनके आंसू पोंछने वाला हो। इस परिवार की अगले महीने में शादी थी बेटी की, उनका सामान जो देने वाले थे वो जल के राख हो गया है। खाने को कुछ नहीं, आप लोग देख रहे हैं, तिरपाल की भी व्यवस्था नहीं है। इस ठंड के मौसम में मानवता ये कहती है कि चुनाव को साइड पे रख के अपनी तरफ से जो हो पाए लोग करें। अफसोस की बात है कि अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं कुछ। भाजपा विकास की बात कर रही है, दूसरी तरफ धरातल पर उतरने के बाद ये स्थिति दिख रहा है, ये दोहरी रणनीति कही जाएगी क्या? बीजेपी का विकास सिर्फ पन्नों का है और कागज़ों का है। बीजेपी ने जो विकास किया है वो धरातल पे आके आप देख रहे हैं। सड़कों की हालत यहाँ देख लीजिए, बद से बदतर हो गई है। लोगों की हालत देख लीजिए और बुरी हो गई है। गरीब और गरीब हो गया है, लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं और 5 किलो राशन पे बीजेपी लोगों को बरगलाना चाहती है। यही राजनीति है भाजपा की। भाजपा का तो दावा था कि गड्ढा मुक्त प्रदेश होगा। वो उन्होंने असल में गड्ढा मुक्त नहीं, उन्होंने गड्ढा युक्त कहा था। हम लोगों से सुनने में गलती हो गई थी। अच्छा, हम लोग जी, वो गड्ढा मुक्त नहीं था, वो गड्ढा युक्त था। पुनीत पाठक जी, अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो विकास का क्या ढांचा होगा यहाँ? देखिए, विकास का ढांचा ये है कि सबसे बड़ी समस्या जैसे हम लोगों ने देखा, ये तो ठंड का मौसम है, गर्मियों में आगजनी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में। हमारे यहाँ बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है, आए दिन बाढ़ से हमारे पीड़ित रहते हैं लोग। हमारा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि एक रिंग बांध का निर्माण हो। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे क्षेत्र से जो अपने आप को यादवों के नुमाइंदा कहते हैं हमारे विधायक जी, वो आज तक अपने भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ आगजनी और साथ ही साथ बाढ़ की है। इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारे क्षेत्र के सड़कों की हालत जर्जर है, उस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। आपके तरफ से इस परिवार को क्या किया जाएगा? मुझे लगता है आचार संहिता का पालन करते हुए जो भी कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप प्रधान जी हैं इस पंचायत का, और आप ही के पंचायत में ये जो गुरधप्पा गांव है, और यहाँ पे कल देर शाम में यहाँ पे आगजनी हुआ और उसमें देखा जाए काफ़ी नुकसान हुआ है उस परिवार को। जी, तो उसको लेकर आप क्या संवेदना व्यक्त करते हैं इस परिवार के साथ आप? परिवार के साथ तो हम लोग रात से ही लगे हैं। जितना तक कोशिश हो रहा है हम लोग सहयोग कर रहे हैं कि जहाँ तक वो सहयोग हो जाए। और सारे लोग आए थे, गांव में सहयोग हुआ, और जहाँ तक होगा हमसे अधिक से सहयोग करने का काम करेंगे। और देखा जा रहा है कि उस परिवार में एक बेटी का भी शादी होने वाला फरवरी माह में। जी, तो आप लोगों से काफ़ी उम्मीद और विश्वास है उस परिवार जी को। जी जी एकदम। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस एरिया के, जी जी सारे लोगों से उन लोग को उम्मीद और विश्वास जुड़ा हुआ है। जी, क्या जी। सहायता आप लोग कीजिएगा? सहायता एकदम बिल्कुल किया जाएगा। अभी तक क्या किए हैं आप लोग, जैसा कि उन लोगों को रहने का दिक्कत हो रहा है? अभी तक खाने का व्यवस्था हम लोग कराए हैं। रहने के लिए व्यवस्था अभी तो यहाँ पर इनके भाई लोग हैं, यहाँ पर ये लोग रुके हैं। इसके बाद हम लोग कल तक वहाँ मड़ई लगाने का काम करा दें। व्यक्ति 1 से 2 दिन तक सहायता कर सकता है। कल लेकिन वहाँ सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार के माध्यम से भी सहायता राशि सरकार के माध्यम सहायता राशि के लिए आप लोग दिलवाइएगा। सहायता राशि के लिए सारा चीज़ हम करा दिए हैं। लेखपाल से लेकर और कोतवाल साहब भी आए थे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आई थी, रिपोर्ट लगवा दिए हैं हम। जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर सहायता प्रक्रिया पूरा हो चुका है? एकदम हो चुका है, हम कराए हैं, रह कर कराए हैं। कितने दिन के अंदर इन लोगों को सहायता राशि? 1 हफ्ता के अंदर सहायता राशि मिल जाएगा। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। जी, मैं ध्रुव तिवारी, ग्राम सभा गुड़धप्पा के प्रधान प्रतिनिधि हूँ, मेरी पत्नी प्रधान है।